राजा दशरथ ने अपना मुकुट ठीक करने के लिए दर्पण मंगाया तो देखा कि बाल सफेद हो गए। तो राजा दशरथ ने बाल काले नहीं करे। आजकल तो बटाई चलन लगी है, सो आदमी कारो कर लेता अपने बाल। एक जगह एक दादा बारों मेहंदी लगा रहे थे बारों में, सो पोता पहुंचा कि बाबूजी क्या कर रहे हैं? कई बेटा बार कारे कर रहे। होता ही पिताजी बगल में बैठे लगा रहे थे। पिताजी के पास पहुंचा के पिताजी क्या कर रहे? कई बेटा बार कार्य कर रहे। सो पोता गाओ सो जाके कलई पोतन लगो। उन्होंने कही जो तुम क्या कर रहे? कई घर में एक बूढ़ो भी तो बनो रहना चाहिए। अब सब रे तुम्हारे जवान बने घूमत रहे हो तो बूढ़ो को रहे। राजा दशरथ ने विचार किया कि मानो ये कान के बगल के बाल चीख चीख कर कह रहे हो कि राजन मैंने अपना रंग बदल लिया है, अब तुम अपना रंग कब बदलोगे? ये राजपाट छोड़ो, भगवान का भजन करो, ये राज राम जी को सौंप दो। राजा ने विचार किया और दौड़े दौड़े वशिष्ठ जी के पास गए। अब वशिष्ठ जी के पास गए और कहने लगे कि ऋषिवर मैं चाहता हूं कि मेरे जो राम हैं वो सब प्रकार से गुणवान हैं, हर प्रकार से कामक हैं, पूरे हैं। मैं चाहता हूं कि मैं उनको अपना राज्य काज उनको सौंप दूं। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि राजन आप यह चाहते हैं, अच्छी बात है। तो दशरथ जी कहने लगे कि गुरुदेव मैंने देखा है कि मेरे जो राम हैं उनको सब लोग चाहते हैं, मेरी रानियां भी चाहती हैं, मेरी प्रजा भी चाहती है, मैं भी चाहता हूं। तो जो वशिष्ठ जी थे वो कहने लगे कि राजन आप जानते हैं पर आपका ज्ञान अधूरा है। राम की तो बैरेउ राम बड़ा ही करही। राम की तो उनका दुश्मनी भी, उनका जो दुश्मन था वो भी उनकी वाहवाही करता है। उन्होंने कहा कैसे? तो एक उदाहरण दिया कि जब राम जी और रावण का युद्ध चल रहा था तो राम जी ने एक ऐसा बाण मारा कि रावण की 20 भुजाएं 10 सिर कटकर नीचे गिर गए। रावण नीचे गिरकर मूर्छित हो गया। रावण ने विचार किया कि अब तो ये मेरा अंतिम दिन है। उतने ही पे राम जी पहुंच गए। राम जी पहुंचे और रावण से कहने लगे अरे रावण तू क्या सोचता है मैं निहत्थे पे वार करूंगा? जाओ रावण, जरूरी नहीं कि आज ही युद्ध का निर्णय हो जाए, तुम थक गए हो, जाओ आराम करो, हम कल युद्ध करेंगे, और कल युद्ध का निर्णय होगा, आज जाकर तुम आराम करो। रावण गया महल में और जाकर रुदन करने लगा। एक कमरे में बैठकर मंदोदरी ने देखा तो पूछने लगी अरे दशानन मैंने आज तक आपकी आंखों में आंसू नहीं देखे और आप आज बैठ के रुदन कर रहे हैं। तो वो कहता कि मेरे शत्रु जो मेरे राम है उनको भी मेरे आराम की चिंता है। ऐसा सुंदर स्वभाव उनको पास कहां से आया? ऐसा सुंदर स्वभाव कहां पाया? ऐसा सुंदर स्वभाव कहां पाया? राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया? राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया? राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया? ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया? ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया? राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया? राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया? राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया? और पर नारी पे दृष्टि, पर नारी पे दृष्टि न डाली, पर नारी पे दृष्टि न डाली, पर नारी पर दृष्टि न डाली। ऐसी तुम्हारी प्रकृति निराली, ऐसी तुम्हारी प्रकृति निराली। तुम्हें वाल्मीकि तुलसी ने गाया, तुम्हें वाल्मीकि तुलसी ने गाया। राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया? राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया?
गुण देख के क्रोध न आता, अब गुण देख के क्रोध न आता, भक्तों को देख के प्रेम न समाता, भक्तों को देख के प्रेम न समाता, अब गुण देख के क्रोध न आता, अब गुण देख के क्रोध न आता, भक्तों को देख के प्रेम न समाता, भक्तों को देख के प्रेम न समाता। धन्य कौशलाजु जिसने तुम्हें जाया, धन्य कौशलाजु जिसने तुम्हें जाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, 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 ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। इतना सुंदर स्वभाव प्रभु आपने कहाँ पाया। वशिष्ठ जी कहते हैं बेरेऊ राम बड़ाई करें, राम जी का शत्रु भी उनकी बड़ाई करता है। वशिष्ठ जी से पूछने लगे कि ऋषिवर मैं राम जी को राजा बनाना चाहता हूं, आप मुहूर्त बताइए। गुरुदेव वशिष्ठ जी त्रिकालदर्शी हैं, सोचने लगे कि राजन जो आप मुहूर्त पूछने आए हैं वो मुहूर्त 14 वर्ष बाद का है, आज का मुहूर्त नहीं है। लेकिन विचार करने लगे कि यदि मैं दशरथ जी से कहूं और यदि इनने अभी राम को राजा बना दिया तो शायद विधाता ब्रह्मा की लेखनी बदल जाए। तो वशिष्ठ जी दशरथ जी से कहते हैं बेगी विलंब न करिए नृप, साजिए सोवई समाज, सुदिन सुमंगल तवहि जब, राम होई जोबराज। 2 बार कहा, कहने लगे बेगी करिए, जल्दी करिए, विलंब न करिए। दोनों शब्द कहे कि बेगी करिए, जल्दी करिए, विलंब न करिए, अभी राजा बना दीजिए। और आप मुहूर्त पूछने आए हैं, आप राम जी को जब राजा बना देंगे तभी मुहूर्त हो जाएगा। हे राजन, आप जाकर राम जी को राजा बना दीजिए। दशरथ जी कहने लगे कि आज तो मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है, मैं आज नहीं कल राजा बनाऊंगा। और देखो, चाहे लाख करो चतुराई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। आप कितना चतुराई कर लेना, आपके कर्म का लेख मिटने वाला नहीं है। दशरथ जी ने विचार किया कि आज नहीं मैं कल बनाऊंगा, तो दशरथ जी का कल कभी आने वाला नहीं है। इसलिए जो करना हो सो आज करो। कई लोग पूछते महाराज जी कथा का मुहूर्त बता दो, हम तो कहते जब तारीख निकल जाए तुरंत करो, क्योंकि कल पे छोड़ने से कल आने वाला नहीं है। दशरथ जी का भी कल आया नहीं। दशरथ जी ने जाकर विचार किया और पूरी अपनी रणनीति बनाई और जाकर कौशल्या जी को बताया। अब देखो, कई लोग कहते कि मंथरा ने भड़का दिया, तो यहाँ दर्शन करना आप। नर सोचे नहीं होता है, हरि सोचे तत्काल, और बलि चाहत बैकुंठ को प्रभु पठाए पाता। नर के सोचने से कुछ नहीं होता। राजा दशरथ विचार करके जाने लगे कि मैं राजा बनाऊंगा। अब वचन दिया, पूरी अयोध्या में खबर फैल गई कि राम जी को राजा बनाया जा रहा है कल। यहाँ पर माता कैकेयी
जानती हैं कि राम जी को वनवास भेजना है। ये राम जी ने पहले ही माता कैकेयी से वरदान मांग लिया था बचपन में। बचपन में छुपन छुपाई भगवान खेल रहे थे और पहुंचे तो माता कैकेयी के पीछे से नैन मूंद लिए, आंखों पे हाथ रख लिया, पूछा बताओ माँ कौन है? तो उन्होंने कहा भरत। तो उन्होंने कहा नहीं माँ मैं जीत गया, मैं राम हूँ। उन्होंने कहा मांगो पुत्र क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा माँ मुझे केवल एक वरदान चाहिए। माता कैकेयी कहने लगी राम तुम प्राण मांगोगे मैं प्राण न्यौछावर कर दूंगी, पुत्र तुम मांगो तो सही। तो भगवान कहने लगे माँ मैं जो आपसे मांगने वाला हूँ वो दुनिया की कोई भी स्त्री नहीं दे सकती, मुझे वो चाहिए। और शायद उसके बाद आपका पुत्र आपको माँ नहीं कहेगा, आपकी मांग का सिंदूर उजड़ जाएगा, आपको सारे समाज के लोग गालियां देंगे। माता कैकेयी विचार करने लगी कि यदि राम तुम्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाना है और यदि उस बनाने के लिए इस कैकेयी को अपना एक नहीं 1000 जन्म समाप्त करना हो तो उसके लिए भी मैं तैयार हूं राम, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। भगवान ने कहा माँ जब पिताजी मुझे राजा बनाने लगे तो आप मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। माता कैकेयी से कहा और यहाँ पर दशरथ जी राम जी को राजा बनाने की पूरी तैयारियां करने लगे। मंथरा ने देखा कि पूरा नगर सजा हुआ है, पूछने लगी कि क्या हो रहा है मुझे भी बताओ। तो लोगों ने बताया कि राम जी को राजा बनाया जा रहा है। अब तो मंथरा तो जल गई, राम जी से पहले से नफरत करती थी मंथरा और सबसे ज्यादा नफरत करती थी लक्ष्मण जी से। मंथरा जली, भागी भागी दौड़ी माता कैकेयी के कक्ष में पहुंची और बोलने लगे अरे रानी आपको पता है राम को राजा बनाया जा रहा है। माता कैकेयी कहने लगी कि यदि ऐसा है मंथरा तो ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन होगा जिस दिन राम को राजा बनाया जाएगा। सबसे ज्यादा प्रेम करती थी माता कैकेयी राम जी को। कहने लगी मंथरा ये सबसे बड़ा दिन होगा मेरे लिए जिस दिन मेरे पुत्र राम को राजा बनाया जाएगा। मंथरा समझ गई कि मैं यदि नहीं भड़काऊंगी तो काम होने वाला नहीं है। मंथरा कहने लगी अरे रानी आपको पता नहीं है कौशल्या ने दशरथ जी को राजा को अपने वश में कर लिया और अपने वश में करके राम को राजा बना रही हैं, खुद रानी बन जाएंगी। और आपको क्या लगता है कि राम राजा बनेंगे तो राम करेंगे राज्य? नहीं, राम राजा बन जाएंगे और राज्य लक्ष्मण करेगा और आपको भरत को दासी बनना पड़ेगा, आपको कारागार में डाल देंगे। माता कैकेयी ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, यदि ऐसा हुआ तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। मंथरा कहने लगी अरे कैसे मायके जाएं आपके दुश्मन? मैं बताती हूँ आप उस रणनीति से चलेंगी तो आपको मायके नहीं जाना पड़ेगा और भरत को राजा भी बना दिया जाए। माता कैकेयी से कहने लगी, माता कैकेयी ने कहा बताओ। तो मंथरा कहती आपको देवासुर संग्राम में दशरथ जी ने 2 वरदान दिए थे, आपने अभी तक नहीं मांगा उनको। आप वो दोनों वरदान राजन से मांगिए और पहले वरदान में भरत को राज्य अभिषेक और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास। अब तो पहुंची वरदान के लिए कि कैसे मांगे, तो बोली कोप भवन में जाकर बैठ जाइए आप। अब मंथरा ने जब भड़काना प्रारंभ किया था तो क्या कहा था पता है? बोली कि रानी आपको पता नहीं है राम को राजा बनाने की योजना आज से नहीं चल रही, 15 दिन पहले से योजना चल रही थी राम को राजा बनाने की। आपको तो आज बता रहे कि कल राम को राजा बनाया जा रहा है। भड़काए वाए फिर अच्छा ही भड़काऊ वे फिर ये सीखे थे कि वह इतने से इतर पर निकलता ही नहीं है। यदि 100 बार कही गई गलत बात भी सुनने के बाद फिर सत्य लगने लगती है कि सही कह रहा भैया। तो ऐसा भड़काया मंथरा ने माँ कैकेयी को। माँ कैकेयी जाकर कोप भवन में बैठ गए। कोप भवन में बैठी और
राजा दशरथ को पता चला कि माता कैकेयी उनकी रानी, सबसे प्रिय रानी थी कैकेयी जी। पता चला कि कोप भवन में बैठी हैं, भागे भागे दौड़े कोप भवन में। अच्छा, पहले को आदमी गुस्सा हो तो उसे पता चल जाता कि हाँ गुस्सा है, कहे कि अलग से भी महल बनवाओ के कोप भवन के जाके बेच जाओ तो पता चल जाएगा तुम गुस्सा हो। अब आजकल कोई गुस्सा हो से पता ही नहीं चलता है, मुंह बनाए घूमत रहे बस। और फिर लड़त अलग है कि तुमने हमसे पूछी नहीं है कि हम गुस्सा हैं। अब पता हो जब तो कि तुमसे पूछ लेंगे का है गुस्सा हो, मुंह बनाए पूरे घर में घूम है, और जहां बोलबे की बारी आए सो खे कर आके पर है एकदम। तो माता कैकेयी पहुंची कोप भवन में। राजा को पता चला कि देवी गुस्सा है, आज तो गिरा फूल है कहानी। सो तुरंत दौड़े 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 कोप भवन में पहुंचे। कोप भवन में पहुंचे तो उन्होंने पूछा कि देवी आपको क्या हुआ है। तो माता कैकेयी कहने लगी कि पहले आप मुझे 2 वरदान दीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगी मुझे क्या हुआ। राजा कहने लगे अरे आप तो प्रसन्न हो जाओगी, मैं आपको ऐसी खुशखबरी सुनाऊंगा, ऐसी खुशखबरी सुनाऊंगा कि आप प्रसन्न हो जाओगी। उन्होंने कहा क्या? कि बोले मैं कल राम को राजा बना रहा हूं। इससे माता कैकेयी प्रसन्न नहीं हुई, एकदम कठोर और हो गई। राजा कहने लगे कि देवी आप मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हूं, क्या वरदान चाहिए। माता कहने लगी कि मैं वरदान तभी मांगूंगी जब आप राम की सौगंध खा लोगे। मंथरा ने पहले ही कह के भेजा था कि आप वरदान मांगो, राजा यदि पलटने लगे तो उनको पहले राम की सौगंध खिलाना, कि राम की सौगंध खाओ मैं आपको वरदान दूंगा। राम जी की सौगंध खिलाई और माता कैकेयी ने वरदान मांगा। सुनहु प्राण प्रिय बाबत जी का, देहूं एक बर भरतहि टीका। कहने लगी मुझे पहला वरदान चाहिए कि आप मेरे पुत्र भरत को राज्य सत्ता सौंप दें। राजा दशरथ ने सुना, राजा दशरथ कांप गए एकदम कि अचानक से ये क्या हुआ। और दूसरे वरदान की जब बारी आई तो माता कैकेयी ने हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़कर कहने लगी मांगू दूसर बर कर जोरी, मांगू दूसर बर कर जोरी, पुरबाहु नाथ मनोरथ मोरी, पुरबाहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी। कहने लगी कि दूसरा वरदान मैं राजन आपके हाथ जोड़कर आपसे मांग रही हूं कि दूसरा वरदान मुझे चाहिए कि राम को 14 बरस का वनवास।